हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़, यानी कि जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कैसी सिटी की लाइफ थी, क्या ट्रेडिंग होती थी, नहीं होती थी, कौन कौन लोग थे, कैसी उनकी लाइफ स्टाइल थी, सब कुछ हम पढ़ने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी अर्लीस्ट सिटीज़ की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा की स्टोरी क्या है, आखिर कैसे शुरुआत हुई, कैसे हमें पता चला इसके बारे में? स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो बात है आज से लगभग 150 ईयर्स अगो, यानी कि आज से लगभग 150 साल पहले क्या हुआ जब पंजाब में रेलवे लाइन्स बिछ रही थी। 150 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस हम बात कर रहे हैं। तो जो इंडिया वाला पंजाब है, पाकिस्तान वाला, वो एक ही थे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात पंजाब की। तो पंजाब में जब रेलवे लाइन्स बिछ रही थी तो वहाँ पर ब्रिक्स की ज़रूरत थी। तो उन्होंने देखा हड़प्पा की जो साइट है वहाँ पर कि रेडीमेड ब्रिक्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब स्टैंडर्ड साइज़ की है। तो उन्होंने यूज़ कर ली, जिसकी वजह से कुछ बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय होगी। और फिर आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने, आज से अगर हम बात करें तो 80 साल पहले वहाँ पर डिस्कवरीज की, वहाँ पर जांच की। तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, जैसे कि उन्होंने देखा कि ये जो चीज़ें हैं कितनी पुरानी, ये जो सिटीज़ है कितनी पुरानी है। तो ये 4700 साल पहले डेवलप हुई थी। क्या डेवलप हुई थी? ये जो अर्लीस्ट सिटीज़ हैं ये डेवलप हुई थी। और जितनी भी सिटीज़ हैं सिमिलर, जितने भी एरियाज़ हैं अराउंड, उनको इन्होंने क्या कहा? हड़प्पन कहा। क्या कहा? हड़प्पन कहा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, और जो ये सिटीज़ थी, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या था? तो ये जो सिटीज़ थी ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कौन कौन से दो पार्ट्स? पहला था सिटाडेल और दूसरा था लोअर टाउन। लोअर टाउन, सिटाडेल यानी कि जो वेस्ट वाला पार्ट था, जो वेस्ट वाला पार्ट था, जिसका एरिया की अगर हम बात करें तो लेस एरिया था, स्मॉल था। ये स्मॉल हम लिख देते हैं, स्मॉल था, लेकिन हाइट इसकी ज़्यादा थी, ये हाई था, ऊंचाई पर था। अगर हम बात करें लोअर टाउन की तो ये ईस्ट में है, ईस्ट में था, और इसका एरिया लार्ज था, लेकिन हाइट की अगर हम बात करें तो लोअर था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? लोअर टाउन कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें देखने को मिली, कुछ स्पेशल चीज़ों की अगर हम बात करें, जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो मोहनजोदारो में क्या देखने को मिला? एक टैंक को देखने को मिला, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा, क्या कहा? द ग्रेट बाथ कहा, ग्रेट बाथ कहा। जैसे कि हम कुछ मूवीज़ में देखते हैं, किंग्स वाली मूवीज़ या किंग्स वाली कुछ सीरियस होती, तो वहाँ पर राजा से स्नान करते हैं ना, एक स्विमिंग पूल टाइप होता है जिसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती है। तो हो सकता है कि कुछ स्पेशल पीपल यहाँ पर स्पेशल ओकेजन पर नहाते हो। तो मोहनजोदाड़ो में हमें क्या देखने को मिलता है? ग्रेट बाथ, जिसमें पक्की ईंटें तो लगी हुई थी और प्लास्टर भी किया हुआ था, और इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए नेचुरल टार का यूज़ किया गया था। और अगर हम बात करें कि पानी का व्यवस्था क्या थी वहाँ पर, कैसे क्लीन वाटर आता था और कैसे गंदा पानी निकलता था, तो वहाँ पर कुएँ भी थे, वेल्स भी थे, और ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही अच्छा था। ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था, और ड्रेनेज को, यानी कि नालियों को क्लीन करने के लिए भी अरेंजमेंट्स किए गए थे, और क्लीन एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट था। वेल्स से साफ पानी आता था और ड्रेनेज भी जो गंदा पानी था वो निकल जाता था। इसके अलावा हर घर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हर घर में सेपरेट टॉयलेट था, और पानी की व्यवस्था के लिए तो वेल्स थे ही। अब अगर हम बात करें लाइफ इन द अर्लीस्ट सिटीज़, तो सिटीज़ में लाइफ कैसी थी, कैसे क्या लोग रहते थे? अभी हमने बात किया मोहनजोदारो की, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मिली है, जैसे कि अगर हम बात करें कालीबंगा और लोथल की, कालीबंगा और लोथल की, तो ये भी कुछ साइट्स हैं जिनमें हमें क्या मिलता है? जिनमें हमें मिलते हैं फायर एल्टार्स, यानी कि जहाँ पर यज्ञ वगैरह होते थे, हो सकता है यहाँ पर सेक्रीफाइसेस किए जाते हो। इसके अलावा मोहनजोदारो और लोथल हड़प्पा, यहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि यहाँ पर स्टोर हाउसेस मिले हैं, स्टोर हाउसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम बात कर रहे थे इनकी लाइफ कैसी थी, सिटीज़ में क्या करते थे लोग। तो जितनी भी हम चीज़ें यहाँ पर पढ़ रहे हैं,
उनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड तो नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी जाती थी उसको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं अभी तक, ठीक है। जैसा आपने देखा ही होगा कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, यहाँ जैसे मछली बन रही है या फिर कुछ इस तरीके के सिंबल बन रहे हैं इस तरीके के, और बीच में यहाँ पर कुछ एनिमल का सिंबल बनाया जाता था, एनिमल का सिंबल बनाया जाता था इस तरीके से। तो इस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, सील्स भी यूज़ होती थी जिनको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बात कर रहे हैं हम रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता था। तो जो डिज़ाइंस थी बिल्डिंग्स की वो कौन बनाते थे, रूलर्स बनाते थे, रूलर्स बनाते थे। और रूलर्स जो थे वो लोगों को बेचते भी थे ट्रेड करने के लिए, कुछ सामान लाने के लिए, जैसे कि कुछ मेटल्स हो गए, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, और जो वैल्यूएबल चीज़ें थी वो रूलर्स अपने पास भी रखते थे। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि हर एक व्यक्ति स्पेशलिस्ट होगा और सब कुछ कर लेगा, वहाँ पर कुछ स्पेशलिस्ट होते थे इन चीज़ों के लिए। जैसे वहाँ पर हमें एम्ब्रॉयडरी करी हुई ड्रेस में एक व्यक्ति की मूर्ति देखने को मिलती है जिसकी बियर्ड भी बहुत अच्छी से बनाई गई होगी, तो ये किसी स्पेशलिस्ट का ही काम हो सकता है, किसी क्राफ्ट पर्सन का काम हो सकता है। तो इस तरीके से वहाँ पर कॉटन का भी यूज़ होता था, क्योंकि कॉटन के भी कुछ पार्ट्स मोहनजोदड़ो में हमें मिले हैं। इसके अलावा न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, सबसे जो हम कह सकते हैं यूनिक चीज़ें थी, क्या क्या थी वहाँ पर, ब्लेड्स हमें मिली, ब्लेड्स। उसके अलावा बीड्स, मोती मिले, जो ऑर्नामेंट्स थे ना वो बनते थे, तो वो कैसे बनते थे, मोतियों से बनते थे। ब्लेड्स हमें मिली। उसके अलावा वेट्स, वेट मेजरमेंट के लिए भी इतने परफेक्ट वेट्स बनाए गए थे, एक स्पेशल स्टोन से परफेक्ट उनको एकदम फिनिशिंग के साथ बनाए गए थे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें बनाई गई थी। इसके अलावा कुछ पोट्स बनाए गए थे जिन पे डिज़ाइन की गई थी बहुत सुंदर सुंदर, और मूर्ति तो बनाई गई जो हमारी बुक में भी दी हुई है, जहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी बियर्ड है और एम्ब्रॉयडरी कर रखी है उसकी ड्रेस पर, इस तरीके से। अब रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल क्या होते हैं, जो या तो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं या फार्मर्स हर्डर्स उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ रॉ मटेरियल जैसे कॉपर, तो ये कहाँ से आते थे, उस समय ट्रेड तो हो चुका था स्टार्ट, तो कॉपर आता था राजस्थान से, वर्तमान प्लेस की हम बात करें राजस्थान से। उसके अलावा अगर हम बात करें टीन, कॉपर टीन को मिला के ब्रॉन्ज बनता था, तो टीन कहाँ से आता था, टीन आता था अफगानिस्तान और ईरान से। और जो कॉपर था वो राजस्थान से आता था, उसके अलावा ओमान से भी आता था जो कहाँ है, वेस्ट एशिया में है टीन। इसके बाद अगर हम बात करें गोल्ड, तो गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटका से आता था। और कुछ जो प्रीशियस स्टोन्स थे, प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स कहाँ से आते थे, प्रीशियस स्टोन्स आते थे अफगानिस्तान, ईरान और गुजरात से, ठीक है। और इनका यूज़ करके वेपन्स बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, ज्वेलरीज बनाई जाती थी। अब फूड फॉर पीपल इन द सिटी, हमने देखा कि यहाँ पर सिटीज़ में केवल हमें सिटीज़ के बारे में जानने को मिलता है, ये ऐसी चीज़ें मिलती हैं, हमें यहाँ पर कोई फार्मिंग का मिला ही नहीं, तो हमें किससे पता चलेगा वो खाते क्या थे, उन्हें फूड कहाँ से मिलता था सिटी में लोगों को। तो जो डेवलपमेंट है वो पूरा एक साथ नहीं हुआ, कहाँ जहाँ यहाँ सिटी का डेवलपमेंट हो रहा था तो कुछ जगह विलेजेस भी थे जहाँ पर फार्मर्स थे जो खेती करते थे, एनिमल रियरिंग करते थे, तो वो इनको फूड भेजा करते थे। जैसे आज भी हम देखते हैं, जैसे कई सिटीज़ हैं लेकिन कई गांव भी हैं, तो गांव से जो भी अनाज होता है वो सिटीज़ में जाता है, इस तरीके से प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसा ही था, जो फार्मर्स थे वो प्लो का यूज़ करते थे, जिसके प्लो के टॉयज़ हमें देखने को मिलते हैं। प्लो यानी कि जो खेती करने के लिए यूज़ होता है। तो हम बात करें कि कौन सी फसल उगाई जाती थी, तो वीट और बार्ले तो उगाया जाता था, वीट बार्ले। उसके अलावा राइस भी उगाया जाने लगा था, और पल्सेस भी, मस्टर्ड पीस, ये सभी चीज़ें उगाई जाने लगी थी। अगर एनिमल की हम बात करें तो बफेलो, जैसे शीप और केटल के साथ बफेलो भी पाली जाती थी जिनसे मिल्क प्रोड्यूस होता था, ठीक है। और फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, फिशिंग भी करते थे, एनिमल हंटिंग भी करते थे, तो सारी प्रोसेस चलती थी। एक तरफ सिटीज़ का डेवलपमेंट हो चुका था लेकिन कुछ विलेजेस भी बचे थे, तो यहाँ से इन्हें फूड मिलता है। हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, अगर हम बात करें वर्तमान में जो गुजरात है जहाँ पर कुछ हड़प्पन टाउन्स है, जैसे कि धोलावीरा और लोथल। धोलावीरा जो है वर्तमान में कहाँ है, कच्छ रण में है, ठीक है।
रन ऑफ कच्छ में है। तो धोलावीरा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ही फ्रेश वाटर था, धोलावीरा जहाँ पर क्या था, फ्रेश वाटर था और फर्टाइल लैंड थी। ठीक है। इसके अलावा अनलाइक अदर सिटीज धोलावीरा में 3 डिविजन्स थे। जैसे कि यहाँ पर हमने बात किया कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था सिटीज को, धोलावीरा को 3 पार्ट में। तीनों के अराउंड बड़ी बड़ी वॉल्स थी और वहाँ पर ओपन एरिया भी था जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज होती थी। इस तरीके से यहाँ पर कुछ हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट भी मिलती है, ठीक है, सील्स भी मिलती हैं। और अगर हम बात करें एक और, सेकेंड प्लेस गुजरात में है जो कि है लोथल। ठीक है। तो लोथल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डॉकयार्ड यानी कि कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर वाटर है यानी कि समुद्र है और यहाँ पर प्रोबेबली क्या होता होगा, ट्रेड होता होगा, शिप लोड अनलोड होती होगी। तो एक बहुत अच्छा सेंटर था ट्रेड के लिए भी। और यहाँ पर मेटल से, स्टोन से ऑब्जेक्ट्स, टूल्स बनाए जाते थे। अब अगर हम बात करें मिस्ट्री ऑफ द एंड, ये अभी तक मिस्ट्री वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये अभी तक मिस्ट्री है कि ये हड़प्पा सभ्यता का, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस सिटी लाइफ का आखिर में एंड कैसे हुआ। तो इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन कोई परफेक्ट रीजंस नहीं है। रीजंस क्या है, कैसे इस हड़प्पा सभ्यता का एंड हुआ होगा, तो बहुत सारे रीजंस है। जैसे कि नदी के किनारे लोग रहते थे इंडस रिवर के वहाँ पर, तो हो सकता है कि रिवर ड्राई हो गई हो या फिर फ्लड आ गया हो। ठीक है। उसके अलावा हो सकता था कि डिफोरेस्टेशन की वजह से हुआ हो, डिफोरेस्टेशन, क्योंकि लोग पेड़ भी काटा करते थे। हो सकता है कि जो एनिमल थे उनकी ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो ग्रीनरी है वो सब खत्म हो गई हो और सिटीज़ और सब डिस्ट्रॉय हो गए हो। लोगों ने गांव में रहना शुरू कर दिया, गांव की लाइफ वापस अपनाने लगे लोग, और सिटीज़ जो थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगी थी, कचरा हो गया था। अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें जहाँ पर ग्रेट बाथ था, वहाँ पर भी कचरा हो गया था, ड्रेनेज सिस्टम पूरा खत्म हो चुका था। तो कहने का मतलब यही है कि रीजंस तो बहुत सारे, लेकिन कोई परफेक्ट रीज़न नहीं है। कोई परफेक्ट रीज़न, एक रीज़न इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। बहुत सारे रीजंस हैं। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, उसका एंड कैसे हुआ ये भी अभी तक एक मिस्ट्री है। तो आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।